हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने माउथ के बारे में, बकल कैविटी के बारे में पढ़ा था। बकल कैविटी में दो ऑर्गन होते हैं, टीथ और टंग, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईसोफेगस के बारे में। ठीक है, ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस या इसी का हम एक और नाम जानते हैं, वो क्या होता है? फूड पाइप। ईसोफेगस या फूड पाइप जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फूड का मूवमेंट होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी को हम बोलते हैं वेव लाइक मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। देखिए, पहले फूड हमारे बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी में हम लोग खाना खाए, टीथ और टंग ने अपना वर्क किया, उसके बाद फूड आता है हमारे फूड पाइप में। फूड पाइप के अंदर एक बार आप लोग देखें, जब खाना खाते हैं तो एक बार खाना ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। ठीक है, इसी वेव लाइक मूवमेंट को, इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, इस तरीके से वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ये वेव लाइक मूवमेंट फूड को इजीली हमारे स्टमक तक भेजने का काम करता है। अब देखिए, जो ये वेव लाइक मूवमेंट होता है, ये जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है, जब इसका एंटी हो जाता है, उल्टा होता है, तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है, खाना वापस लौट आ जाता है। ठीक, हमारे बक्कल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में एक वॉल्व होती है। वॉल्व क्या काम क्या होता है? वॉल्व बोलते हैं हम लोग, VALVE, वॉल्व। वॉल्व क्या करता है? प्रिवेंट बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम एक ऑर्गन करता है, एक स्ट्रक्चर करता है, उसे हम वॉल्व कहते हैं। ऑर्गन एक स्ट्रक्चर करता है जिसे हम वॉल्व कहते हैं। तो वॉल्व का काम क्या है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। तो फूड पाइप जो होता है उसमें वेव लाइक मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है और कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। उसके बाद फूड आता है हमारे स्टमक में। स्टमक हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है? जे शेप का स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टमक का। देखिए, इस तरीके से ये है फूड पाइप। इधर यहाँ पे एक वॉल्व होती है, एक वॉल्व यहाँ होती है। हमारा स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, इस पार्ट को बोलते हैं फंडस या बॉडी, और ये पार्ट जो है ये है पाइलोरिक। फूड पाइप और कार्डियक के बीच में एक वॉल्व होती है जिसे कहते हैं कार्डियक वॉल्व, जो क्या करता है? बैक फ्लो को कहां से कहां प्रिवेंट करता है? स्टमक से फूड पाइप के अंदर। पाइलोरिक, और इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बीच में एक वॉल्व होती है जिसे कहते हैं पाइलोरिक वॉल्व, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसे स्टमक में नहीं आने देता है फूड। तो हमारा स्टमक जो होता है वो जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है वो ईसोफेगस किस में खुलता है? कार्डियक में खुलता है, बीच में फंडस होता है, फिर पाइलोरिक। पाइलोरिक किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया सबको? इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है? अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कहने के लिए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई ऑर्गन है तो वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट हम इसे स्मॉल क्यों कहते हैं? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है, कितना उसकी जो चौड़ाई होती है,
ठीक है, उसका जो ब्रॉडर होता है वो कम होता है। इसका ल्यूमेन इस तरीके से होता है ट्यूबलाइन, तो इसका जो ल्यूमेन होता है वो कम होता है, इसीलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, इसीलिए उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, डिओडेनम कैसा स्ट्रक्चर होता है, यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर अगर देखें किस तरीके से होता है, डिओडेनम, जेजुनम, इस तरीके से ऐसे डिवाइड होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यू शेप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम यू शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 लिम्ब होते हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। अब आता है जेजुनम। जेजुनम जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.4 मीटर लॉन्ग, और इलियम की भी लेंथ उतनी ही होती है, 2.4 मीटर। ठीक है, तो डिओडेनम जो होता है मेन डाइजेशन का फंक्शन कहाँ पर होता है, डिओडेनम के अंदर होता है। जेजुनम में कुछ पोर्शन होता है जो एब्जॉर्प्शन करता है। फिर आते हैं हम इलियम की बात अगर करें, अगर हम इलियम की बात करें तो इलियम इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं इलियम के अंदर। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं। इस विलाई के नीचे हमारी ब्लड वेसल्स नेटवर्क बनाती है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस जाल जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में, हाउ आर स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। हमें पता है डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है, हमारे माउथ से, और खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन से, डिओडेनम पोर्शन से खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू होता है, इलियम से शुरू होता है। ठीक है, इलियम में ही एब्जॉर्प्शन का काम होता है। स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है, जो हम लोग दवा खाते हैं वो दवा हमारी स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है। लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल, वो भी स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो इलियम में होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। किस तरीके के प्रोजेक्शंस बताया मैंने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं उसी तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये फिंगर लाइक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इलियम के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम लोग विलाई कहते हैं, जो इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। विलाई के नीचे ब्लड वेसल्स एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, हमारे बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है, हाउ आर स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कैसे डिजाइन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन जो होता है वो वाइडर होता है, ब्रॉडर होता है, इसीलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। वैसे इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। फर्स्ट पार्ट जो है सीकम है। सीकम के अंदर ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो विटामिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। विटामिन के किस लिए यूजफुल होता है, विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है और हैमरेज को प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है कोलन। कोलन जो होता है वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, और रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्परेरली कुछ टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखता है और फिर
एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इंजेशन का जो प्रोसेस हुआ वो माउथ में हुआ, डाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ वो माउथ से स्टार्ट हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम में खत्म हुआ। एब्जॉर्प्शन का काम इलियम और कोलन में हुआ, एसिमिलेशन का काम माइक्रोविलाई में हुआ, इजेशन का काम एनस के थ्रू हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं।